और फाइनली जो है जी पीआईए को प्राइवेटाइज कर दिया गया है और 1 जुलाई से जो है पीआईए को हवाले कर दिया गया आरिफ हबीब कंसोर्शियम के। ठीक है, तो पीआईए जो है प्राइवेटाइज हो गया और एक बहुत बड़ा जो एसेट था गो के अब जिसे कहा जा रहा था कि वो एक सफेद हाथी है, लेकिन जो है किसी जमाने में एसेट रहा तो उसको जो है अब प्राइवेटाइज कर दिया गया। तो इसके हवाले से जो है वो कुछ जानते हैं। और अब इसके जो नए चेयरमैन साहब हैं वो बेसिकली वही हैं जो फौजी फाउंडेशन के इस टाइम पे डायरेक्टर हैं। जी हाँ, लेफ्टिनेंट रिटायर्ड अनवार अली हैदर साहब जो है जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इस टाइम पे फौजी फाउंडेशन के, वही जो है वो इस टाइम पे चेयरमैन है पीआईए के। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 34% शेयर्स जो हैं वो हैं आरिफ हबीब ग्रुप के, जबकि 33% शेयर्स जो हैं वो फौजी फाउंडेशन के हैं। लेकिन जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो किसके हैं? वो फौजी फाउंडेशन के हैं। तो बेसिकली आप ये समझ लें कि ये किसको बेचा गया और कैसे बेचा गया। ठीक है, तो ये जो आपको सामने दिखाई भी दे रहे हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल साहब जो है अनवार अली हैदर साहब, ये बेसिकली फर्स्ट जो है वो चेयरमैन बन चुके हैं इस टाइम पे। तो आप देख ले न्यूज जो है वो काफी टाइम सर्कुलेट कर रही थी कि भाई पीआईए को प्राइवेट किया जाएगा, गो कि कर दिया गया था, लेकिन प्रॉपरली जो है इसकी मैनेजमेंट जो है हैंडओवर नहीं की गई थी। तो अब इसकी जो मैनेजमेंट है वो आरिफ हबीब ग्रुप को हैंडओवर कर दी गई, जिन्होंने आगे से वही थर्ड पार्टी जिसने लेना था बेसिकली उनके हवाले कर दिया कि सर हम आपके बिहाफ पे इसको चलाएंगे। ठीक है, तो इसकी निचकारी जो है इसको ये कहा जा रहा है, ये आपने देखा कि जो शहबाज शरीफ साहब है उन्होंने कौम को मुबारकबाद भी दी कि भाई आपको मुबारक हो कि एक सफेद हाथी जो है यानी एक जो है वो लॉस में जा रहा है एक इदारा, हमने जो है उसको अब बेच दिया और अब फायदा होगा इससे, यानी बजाय इसके कि इसको बेहतर किया जाता। लेकिन चलें वो अपनी अपनी राय है। तो हुआ क्या है, बेसिकली हुआ ये है जी कि गवर्नमेंट जो है उसने ऑफिशियली जो है वो ट्रांसफर कर दी है मैनेजमेंट जो है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन लिमिटेड को या उस कंसोर्शियम को। ठीक है, और फर्स्ट सक्सेसफुल फाइनेंशियल क्लोजिंग भी, क्योंकि आपको पता है 1 जुलाई बैंकिंग की छुट्टी और नया फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट होता है, तो बेसिकली क्लोजिंग हुई है हमारे पिछले साल की, तो उसमें जो है ये फर्स्ट सक्सेसफुल फाइनेंशियल क्लोजिंग इसको कहा जा रहा है। और अब ये प्राइवेट मैनेजमेंट के अंडर जो है वो मैनेज होगा। ठीक है, तो ये जो बेसिकली है ये आरिफ हबीब साहब हैं, हबीब ग्रुप के जो मालिक है इस कंसोर्शियम के। तो आगे बढ़ने से पहले अगर हम गोल्डन एरा की बात करें कि भाई पीआईए जो है वो लॉस में गया लेकिन कभी क्या था। ठीक है, तो पीआईए को कहा जाता है जी, जैसे आपने सुना होगा अक्सर कि 60s में बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा था, तो ये कहा जाता है भाई कि इसका जो गोल्डन एरा है वो 1960s का था, जब एयर कमांडोर नूर खान साहब जो है उन्होंने इसको बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेंड सेटर के तौर पे जो है वो इसको सामने लेके आए, जिसमें कहा जाता है पीआईए जो है उसको ये हासिल है एजाज के इसने जेट पॉइनियर है, यानी पहला जो जेट जहाज है वो इसने चलाया बोइंग 707 1960 के अंदर, ये इसको एजाज हासिल है। इसके अलावा इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया 1962 के अंदर कि भाई लंदन से कराची की जो फ्लाइट है वो 6 घंटे 43 मिनट के अंदर पहुंची। तो आप इसकी जो है उस टाइम पे परफॉर्मेंस देखें। उसके बाद ये पहली फ्लाइट है जिसने जो है वो मूवीज वगैरह इंट्रोड्यूस करवाई फ्लाइट के अंदर, जैसे आज आप देखते हैं हर जगह यूज हो रही होती हैं। इसी तरह से ये ग्लोबल मेंटोर रहा है, यानी एमिरेट्स एयरलाइन जो है जो 1985 के अंदर सेट हुई और आज वर्ल्ड क्लास जो है वो एयरलाइन है एमिरेट्स एयरलाइन, तो उसको भी इसने सेट किया। और बाकी बहुत सारी जो खलीजी ममालिक की एयरलाइंस हैं उनको जो है आप ये कह सकते हैं कि उसकी मेंटोर रही है, उनको बताया गया, उनको उनके पांव पे खड़ा किया और आज खुद जो है वो बेचारी किस हाल में है कि उसको जो है वो प्राइवेट जो है वो हवाले कर दिया गया कि आप इसको चलाएं। तो गोल्डन एरा भी इसका रहा। अब अगर हम देखते हैं हु ऑन्स पीआईए नाउ, कि इस टाइम पे पीआईए किसके पास है, अब कहने को किसके पास है और असल में जो है वो किसके पास है। अब कहने को जो है अगर हम इसके इन्वेस्टर्स देखते हैं तो सबसे पहले फातिमा फर्टिलाइजर या आरिफ हबीब ग्रुप जो है वो 34.1% जो है शेयर होल्डर है इसकी। दूसरे नंबर पे जो है वो है जी फौजी फर्टिलाइजर कंपनी 33.9। अब जरा आप डिफरेंस देखिएगा। ठीक है, गो किसको कहा गया, ये प्राइवेटाइज कर दी है और बाहर से किसी ने परचेज कर ली है। तो 34.1% आरिफ हबीब और 33.9% सिर्फ 0.2% का डिफरेंस रखा गया कि भाई हम सामने नहीं है, तो ये आरिफ हबीब ने ली है। तो अब आपको अंदाजा हो गया होगा आरिफ हबीब ने ली है। लेक सिटी जो है वो 16% पे उसके शेयर्स हैं, सिटी स्कूल जो है 16% शेयर्स उनके हैं और AKD ग्रुप जो है 16% शेयर्स इनके हैं। तो ये बेसिकली इस टाइम पे ऑन कर रहे हैं, आप ये कह सकते हैं किसको जी, पीआईए को। और बेसिकली कौन ऑन कर रहा है ये भी आपको अंदाजा हो गया होगा। ठीक है, टोटल वैल्यू ऑफ द डील की अगर हम बात करते हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है अगर आप इसको समझेंगे। अब जो टोटल इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट है, ये बड़ी अजीब बात है कि ये जो लफ्ज यूज हो रहा है
टोटल इन्वेस्टमेंट जो है, जो कमिटमेंट है, ठीक है, हम एक इदारा बेच रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं जी, किस ब्याह पे, हम ये कह रहे हैं 180 बिलियन पे इसको बेचा गया, लेकिन इसको 180 बिलियन पे नहीं बेचा गया, ये टोटल इन्वेस्टमेंट की कमिटमेंट थी कि 180 बिलियन इसमें डाला जाएगा। अब कैसे उसका ब्रेकडाउन हुआ, 55 बिलियन जो है वो तो देना था गवर्नमेंट को, तो बेसिकली आप ये समझ लें कि पीआईए को 55 बिलियन रुपीस में बेचा गया है, जो सीधी सी बात है जो हुकूमत के खजाने में आए हैं, ठीक है। बाकी जो पैसे जाएंगे वो पीआईए के ऊपर ही लगेंगे, तो 55 बिलियन जो है वो बेसिकली गवर्नमेंट को पे करने हैं, सारे भी पे नहीं किए गए, ठीक है। और 125 बिलियन जो है वो किसके ऊपर लगेंगे जी, फ्रेश इन्वेस्टमेंट इनटू पीआईए, कि 125 बिलियन जो है वो पीआईए के अंदर ही लगेंगे, लेकिन वो पीआईए अब जो है वो तो प्राइवेट है। तो सवाल ये है कि फिर ये किस तरह की डील हुई कि भाई 125 बिलियन प्राइवेट एयरलाइन जो हो चुकी है उसके ऊपर लगेंगे, लेकिन गवर्नमेंट उसको भी कह रही है कि 180 बिलियन जो है टोटल हमने जो है वो इससे हासिल किए, या टोटल पूरा कैपिटल जो है हमें हासिल हुआ। तो यहां पे काफी इश्यूज हैं, ठीक है। तो बेसिकली गवर्नमेंट को 55 बिलियन इसके मिले हैं, 125 बिलियन में इन्होंने जो है वो पीआईए को क्या करना है जी, फ्रेश इन्वेस्टमेंट करनी है, फ्लीट एक्सपेंशन है, एयरक्राफ्ट मॉडर्नाइजेशन है, रूट एक्सपेंशन जो है वो इसके अंदर शामिल है, और बेटर कस्टमर सर्विस जो है वो शामिल है। तो 125 बिलियन किस पे लगेंगे, पीआईए पे। सो देने वालों को क्या देना पड़ा, 55 बिलियन रुपीस देने पड़े इतनी बड़ी एयरलाइन के। बाकी जो उन्होंने पैसा लगाया वो तो वो अपने बिजनेस में लगा रहे हैं, इसीलिए तो बेचा के नुकसान में थी, तो वो पैसा लगा के उसको खड़ा करेंगे, उसका गवर्नमेंट को फायदा कोई नहीं है, सिवाय इसके कि पीआईए का नाम जो है वो चलता रहेगा। फर्स्ट फाइनेंशियल क्लोजिंग क्या हुई है जी, फर्स्ट फाइनेंशियल क्लोजिंग के अंदर अगर बात करें तो 10 बिलियन रुपीस इस टाइम पे गवर्नमेंट को पे कर दिए गए हैं 55 में से, ठीक है। तो कहने को तो 180 है, तो 55 बिलियन में से जो है वो 10 बिलियन पे कर दिए और इंजेक्ट कर दिए 80 बिलियन इनटू पीआईए। बात समझ रहे हैं, यानी हुकूमत को 55 में से 10 अरब दे दिए गए और 80 बिलियन जो है वो पीआईए ने डाल दिए पीआईए के अंदर कि भाई इसको जो है वो बेहतर किया जा सके, खड़ा किया जा सके। और पर्पस क्या था, इंप्रूव करना फाइनेंसेस को, एयरक्राफ्ट को परचेज करना, मॉडर्नाइज करना, तो ये वही जो है वो पर्पस थे। तो आरिफ हबीब साहब जो बेसिकली आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो है ये क्या है जी, ये अब नए मालिक बन चुके हैं, कहने को फ्रंट के ऊपर जो है ये नए मालिक बन चुके हैं, ठीक है। सेकंड फाइनेंशियल क्लोजिंग के हवाले से क्या कहा जा रहा है, जो नेक्स्ट ईयर तक होगी, ठीक है, विद इन 12 मंथ्स के अंदर क्या होगा, एडिशनल इन्वेस्टमेंट इसके अंदर आएगी, 45 बिलियन जो है वो पीआईए के अंदर डाले जाएंगे, ठीक है। और रिमेनिंग जो 25% जो शेयर बचे हुए हैं उसको भी जो है वो पॉसिबली परचेज किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट जो है वो रिसीव करेगी जी 45 बिलियन, क्योंकि 10 बिलियन रिसीव हो चुके हैं और 45 बिलियन मजीद होंगे, तो हुकूमत का 55 अरब के अंदर खाता क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बाकी जितने भी लगाने हैं उन्होंने लगाने हैं। अगर इसकी टाइमलाइन देखें तो टाइमलाइन में 3 फेजेस के अंदर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं कि भाई 3 फेजेस में जो है ये सारा सिलसिला चला। फर्स्ट फेज जो है सबसे पहले अनाउंसमेंट की गई थी, आपने देखा 2019 से ये सिलसिला शुरू हुआ कि भाई हम जो है पीआईए को प्राइवेटाइज कर रहे हैं। फिर 2019, फिर उसके बाद 21 और 22 के अंदर मजीद इस पे काम हुआ, 23 में काम हुआ। फिर फेज 2 के अंदर जो है वो बिडिंग जब की गई इसकी 2024 के अंदर, जनवरी 2024, और उसके बाद से 2025 के दिसंबर तक ये मामला चलते रहे। फिर फाइनल फेज जो है वो इसका आया जी 2025 में, और अब जो है इसको फाइनली जो है वो हैंडओवर कर दिया गया है 1 जुलाई से, 1 जुलाई 2026 से, ठीक है। Why was privatization needed? इसकी जरूरत क्यों थी? तो जरूरत इसलिए थी, ये कहा जा रहा है भाई कि ये बहुत ज्यादा लॉसेस में था, हैवी फाइनेंशियल लॉसेस थे, मैसिव डेट था इसके ऊपर, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा थी, एजिंग एयरक्राफ्ट थे, बुढ़े हो चुके थे, अब ठीक है वो खत्म हो चुके थे, पुअर कस्टमर सर्विस थी, ठीक है, लो एफिशिएंसी थी इसकी। और अब जो बिलीव किया जा रहा है कि प्राइवेट मैनेजमेंट के पास की जाएगी तो क्या होगा, तो इसे पर लग जाएंगे। ये क्या होगा जी, इंप्रूव होगी गवर्नेंस और रिड्यूस होगा फिस्कल बर्डन, इसके अलावा जो है वो इंक्रीज होगी एफिशिएंसी और अट्रैक्ट करेगी इन्वेस्टमेंट्स को। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि पीआईए जो है वो अब हमारा नहीं रहा और उसे जो है वो दे दिया गया है। और मेजर रिफॉर्म्स जो हैं वो ये कहा जा रहा है जी, इस पूरे प्रोसेस को करने से पहले 40 कंडीशंस रखी गई थी कि ये 40 कंडीशंस आप पूरी करें, जिनमें से कुछ यहां पे मैं आपको बताता हूं कि ये 40 कंडीशंस गवर्नमेंट ने पूरी की हैं तो इसको हैंडओवर किया गया है। जिसमें सबसे पहले सिविल एविएशन अप्रूवल्स लिए गए कि हाँ भाई सिविल एविएशन ने कहा हमें कोई एतराज नहीं है, जाहिर बात है ऑनरशिप चेंज हो रही है तो सब चेंज होगा। कॉम्पिटिटिव कमीशन अप्रूवल ली गई कि भाई हाँ ऐसा तो नहीं कि कहीं मोनोपोली क्रिएट हो जाए, ये
जो है वो इस तरह से करें, तो उससे अप्रूवल ली गई है। फॉरेन रेगुलेटरी अप्रूवल्स ली गई हैं, जहां जहां जिन जिन टूर्स के ऊपर ये जाती थी, जहां जहां ये इसकी रजिस्ट्रेशन थी। सऊदी अरेबिया और कुवैत ने अप्रूवल दी है इसकी, ठीक है। एयरक्राफ्ट लीज एग्रीमेंट जो है उन्होंने अप्रूवल ली है, जो कुछ लीज पे लिए हुए थे, हाँ भाई नए मालिक के साथ हम काम करेंगे। टैक्स रिस्ट्रक्चरिंग हुई है अब इससे, ठीक है जी। एम्प्लॉयज प्रोटेक्शन पहले जो है वो सारी की सारी की गई, गवर्नमेंट रिफॉर्म्स किए गए और एविएशन पॉलिसी जो है अमेंडमेंट की गई है और इंफ्रास्ट्रक्चर अरेंजमेंट्स की गई है। तो ये 10 थे, तो 40 जो है वो किए गए हैं इस तरह से, और उसके बाद उन कंडीशंस के बाद जो है वो इसको सेल किया गया है। तो पीआईए अब हमारी नहीं रही बेसिकली, ठीक है।